हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सर आपका अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र सर सिरसा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यह टॉपिक एसएससी, एचएसएससी, सीईटी और रीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्थानीय पवनों के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि स्थानीय निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जाने जाती है। यानी कि हमारी जो है इनमें से कौन सी पवन है जिसे हम हिमभक्षी के रूप में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है चिनूक, सेकंड ऑप्शन है फोन, थर्ड ऑप्शन है हरमटन और फोर्थ ऑप्शन है शिरोका। तो इसका सही आंसर होगा चिनूक। चिनूक को हम हिमभक्षी के रूप में जानते हैं। चिनूक जो है ये हिमभक्षी के रूप में जाने जाने वाली पवन है। चिनूक जो हवा है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है और यह यूएसए और कनाडा में बहती हैं और प्रेरीज घास के मैदानों में बहती हैं। तो ध्यान रखना, प्रेरीज घास के मैदान में कौन सी हवा बहती है, तो चिनूक हवा बहती है। ये हवा जो है वो शीत ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। तो इसलिए सर्दी के मौसम में जब प्रेरीज घास के मैदानों में हिम यानी कि बर्फ़ जम जाती है तो चिनूक हवा जब बहती है तो यह गर्म और शुष्क हवा होने के कारण जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है। तो इसलिए इसे चिनूक हवा को हिमभक्षी हवा भी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये हमारी स्थानीय पवनें दी हुई हैं और ये स्थान दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। खमसिन जो है वो मिस्र में बहती हैं, चिनूक चीन में, शिरोका इटली में और गिबली लीबिया में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नहीं है बताना है हमें, ये ध्यान रखना, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये बताना है हमें। तो इसमें अभी हमने जैसे पढ़ा था कि चिनूक, चिनूक जो है वो चीन में न बहकर यूएसए में बहती है और यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है और अमेरिका में प्रवाहित होती है। प्रेरित जो घास के मैदान हैं उनमें प्रवाहित होती है। तो चिनूक हवा जो है वो चीन में नहीं बहती, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है। तो अब देखिए, रॉकीज पर्वत, इसके जो पूर्वी ढाल हैं उनमें जो हवा बहती है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, उस हवा को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है शिरोका, सेकंड ऑप्शन है चिनूक, थर्ड ऑप्शन है खमसीन, फोर्थ ऑप्शन है हरिकेन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा चिनूक। चिनूक हवा जो है वो रॉकीज पर्वत की पूर्वी ढालों पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। आल्प्स पर्वत, देखिए सबसे पहले बात करें हम आल्प्स पर्वत की। तो आल्प्स पर्वत जो है वो किस महाद्वीप में है, तो वो है यूरोप महाद्वीप में। आल्प्स पर्वत जो है वो किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है आल्प्स पर्वत। यानी कि यूरोप महाद्वीप में इनमें से कौन सी हवा बहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चिनूक, सेकंड ऑप्शन है फान, थर्ड ऑप्शन है खमसीन, फोर्थ ऑप्शन है सिरोका। तो आल्प्स पर्वत यानी कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण व शुष्क, ये भी ध्यान रखना है, उष्ण व शुष्क स्थानीय हवा कौन सी है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फोन हवा है। यानी कि यूरोप महाद्वीप में बहने वाली गर्म व शुष्क हवा कौन सी है, फोन हवा। तो ध्यान रखना है ये उष्ण व शुष्क हवा है, ठीक है, यानी कि गर्म हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि चीखता साडा पवन प्रभावित होती है। चीखता साडा जो है वो इनमें से किस पवन को कहा जाता है। चीखता साडा, तो फर्स्ट ऑप्शन है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट, सेकंड ऑप्शन है 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट, थर्ड ऑप्शन है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट और फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। यानी कि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो हवा बहती है, जो
पश्चिमी हवा बहती है, यानी कि पछुआ पवन। कौन सी पवन बहती है? पछुआ पवन। पछुआ जो पवन बहती है उसे दक्षिणी अक्षांश 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीकता साडा कहा जाता है, और 40 डिग्री के ऊपर इसे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर इसे गरजता चालीसा कहा जाता है, और 50 डिग्री के ऊपर इसे 50 डिग्री पश्चिमी 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसे जो है वो प्रचंड पचासा कहा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, ये तीनों ही दक्षिणी अक्षांश के निकट होते हैं, यानी कि 60 डिग्री पर इन्हें हम चीकता साडा कहते हैं, 50 डिग्री के ऊपर से प्रचंड पचासा कहा जाता है, और 40 डिग्री के ऊपर इसे गरजता चालीसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है चिनूक है एक। चिनूक क्या है? तो चिनूक क्या है? स्थानीय हवा है, सनातनी हवा है, स्थायी हवा है, या समुद्री जलधारा है? चिनूक क्या है? तो चिनूक एक स्थानीय हवा है, एक परमानेंट स्थान पर बहने वाली हवा, उसे हम स्थानीय हवा कहते हैं। और चिनूक जो है वो कहाँ पर बहती है? तो ये प्रेरीज घास के मैदानों में बहती है। प्रेरीज घास के जो मैदान हैं इनमें प्रवाहित होती हैं चिनूक हवा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सी पवन यानी कि हवा जो है वो इटली में रक्त की वर्षा करती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेमोम, सेकंड ऑप्शन है सामून, थर्ड ऑप्शन है सिरोका, और फोर्थ ऑप्शन है सामल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिरोका। सिरोका जब सहारा मरुस्थल के ऊपर से गुजरती है, सहारा मरुस्थल के ऊपर से गुजरती हैं, तो यह वहाँ से जो लाल मिट्टी है उसे अपने साथ प्रवाहित कर लेती है, और जब इटली में वर्षा होती है तो पहले जो है वो ये लाल मिट्टी जो है वर्षा के साथ गिरती है, तो ऐसे लगता है जैसे रक्त की वर्षा हो रही हो। तो इसलिए सिरोका को क्या कहा जाता है? सिरोका जो है वो एक गर्म व शुष्क हवा है, और इससे इटली में रक्त की वर्षा होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है? यानी कि गिनी तट के ऊपर कौन सी हवा को जो है वो डॉक्टर हवा कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फोन, सेकंड ऑप्शन है चिनूक, थर्ड ऑप्शन है हरमटन, फोर्थ ऑप्शन है सिरोका। हम फोन के बारे में पढ़ चुके हैं, चिनूक के बारे में हमने पढ़ा, और सिरोका का हमारा इससे पहले वाला ही क्वेश्चन था। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? हरमटन। हरमटन जो हवा है उसे गिनी तट पर क्या कहा जाता है? डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। समुद्री समीर बहती है, यानी कि समुद्री समीर जो है वो कब बहती है? दिन के समय में बहती है या रात के समय में, या दोनों समय में बहती है या मौसमी? तो ध्यान रखना, समुद्री समीर ये दिन के समय में प्रवाहित होती है। दिन के समय में समुद्री समीर चलता है, और रात के समय में अगर बात करें हम, तो रात के समय में धरातलीय यानी कि धरातलीय समीर चलती है, धरातल समीर। यानी कि दिन के समय में जो है ज़्यादा जो वायुदाब है वो कहाँ पे होता है? समुद्रों पर, यानी कि महासागरों पर ज़्यादा वायुदाब होता है, और धरातल के ऊपर क्या होता है? कम वायुदाब होता है। इसलिए दिन में जो है वो हवा जो चलेगी वो महासागरों से धरातल की तरफ बहती है। रात को क्या होता है कि महासागर जो है वो जल्दी ठंडे नहीं होते हैं, और धरातल जो है वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसलिए धरातलों पर के ऊपर क्या है? वायुदाब ज़्यादा हो जाता है, और महासागरों पर वायुदाब कम रहता है रात के समय में। इसलिए रात को क्या होता है? तो वो धरातल समीर चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, समुद्री समीर कब बहती है? दिन के समय में बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? यानी कि पूरे साल
एक ही दिशा में जो हवा बहती है उसे क्या कहा जाता है? स्थानीय पवन कहते हैं, सनातनी पवन कहते हैं, सामाजिक पवन कहते हैं या ध्रुवीय पवन कहते हैं? तो पूरे साल जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं उन्हें हम सनातनी पवन कहते हैं। इन्हें हम स्थायी पवन भी कह सकते हैं, स्थायी यानी कि परमानेंट। स्थायी पवन भी यही होती हैं। इन्हें ही हम ग्रहीय पवन भी कहते हैं, ग्रहीय पवन। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है कि गरजता 40, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या है? तो ये सभी क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिमी पवनें हैं उन्हें कहा जाता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जो पश्चिमी पवनें हैं उन्हें 40 डिग्री के ऊपर क्या कहते हैं? गरजता 40 कहते हैं। उन्हें 50 डिग्री के ऊपर प्रचंड 50 कहते हैं और 60 डिग्री के ऊपर चीखता 60 कहते हैं। क्यों? क्योंकि महासागर जो है वो पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? महासागर है। महासागर अधिक होने के कारण जो पश्चिमी पवनें हैं इनका वेग बहुत तीव्र हो जाता है। इनका वेग ज़्यादा होने के कारण जो है इन्हें 40 डिग्री के ऊपर गरजता 40, 50 डिग्री पर प्रचंड 50 और 60 डिग्री पर चीखता 60 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो नहीं है देखना है हमें, कौन सी नहीं है? तो मिस्ट्रल है, बोरा है सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है खमसीन और फोर्थ ऑप्शन है ब्लिजार्ड। इनमें से ठंडी हवा कौन सी नहीं है? तो खमसीन जो है ये गर्म हवा है। खमसीन जो है वो गर्म हवा है, बाकी तीनों क्या है? ठंडी हवा है। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक, स्थानीय पवनों के बारे में हमने पढ़ा। आपको हमारा जो वीडियो है वो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स ऑल।